संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कर्त घन आत्म हन गति जाए। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं, बता रहे हैं। सबसे उत्तम तन मनुष्य का मिल गया हमें, ये दयालु ने दया करके दिया है। ये सुरतियां, ये आत्माएं रोती रही 84 में, हे मालिक एक बार मनुष्य तन दे दो बस। हम भक्ति करके आपके पास आना चाहते हैं, थक गए हम। पंडित लक्ष्मीचंद जी ब्राह्मण कुल में आए, हरियाणा में आए, जाटी गांव रहा, जिला रोहतक सोनीपत रहा। बहुत बड़े कवि थे वो, हरियाणवी भाषा में उन्होंने हजारों कविताएं लिखी हैं। उनकी वाणी में आता है, मरते मरते दम चढ़ जाएंगे, मरना बाकी रह रहा से। क्या इतनी मौतें होली, हम थक लिए, मर मर गए। ये शरीर पकड़े, मिले कपड़े, चले, फिर छोड़ दिए, फिर आ गए, फिर मरे, फिर आ गए। कहता श्वास चढ़ लिए, हम तो थक गए भाई। वो ये कह रहे हैं, फिर भी मरना बाकी रह रहा से। क्या फिर मौत आएगी? कितनी पीड़ा देती है मौत। सोचा कभी माता के गर्भ में
नरक का स्थान है वो, नहीं पता हो। माता की जठरग्नि होती वहां पर, भोजन पकता है वहां पर, और वहीं बच्चा पलता है। बहुत उल्टा लटकता है, सजा भारी है। वहां रोती आत्मा। मिलता परमात्मा? बिल्कुल मिलता है इसको। क्या करती है? जबान करती है, ये पक्का वायदा करती है, हे मालिक नरक कुंड से निकाल दो, मैं भक्ति करूंगी आपकी। अब सवाल पैदा होता है, जी छोटा सा बच्चा जी, किलो का बोझ का भी नहीं जी, वो परमात्मा अनंत है, कैसे मिलता है जी? अरे आत्मा छोटी बड़ी नहीं हुआ करती, ये अति सूक्ष्म है। चींटी में भी है और हाथी में भी है। कितना अंतर है शरीरों का। ये मौत के बाद भी जब निकलती है मौत के समय दिखती नहीं, और जब आती है अंदर तो दिखती नहीं। वजन कोई कर नहीं सका इसका, आज तक भी कर नहीं सकता कभी, क्योंकि ये अविनाशी है। गर्भ का इकरार है, किया तूने, याद है नहीं याद है? गर्भ में इकरार किया आत्मा ने, बाहर आके भूल गई। क्यों भूल गई? भूले हुओं के परिवार में आई, जो प्रभु भक्ति नहीं करते थे। क्या करते थे? ये तेरी माता है, ये तेरा पिता है, ये चाचा है, ये ताया है, ये दादा है, ये दादी है, तेरी बहन है, तेरा भाई है। ये पढ़ाई करवा दी गई और आत्मा स्वीकार करती चली गई, और इनको पक्का नातीदार मान बैठी और अपने परमात्मा को भूल बैठी। फिर उन्हीं की कार्रवाई पे चल पड़ी। इसीलिए जब आत्मा को याद दिलाई जाती है, तू यहां की नहीं है, ये तेरा देश नहीं है, तू अविनाशी लोक से आई है, अमर लोक से आई है। साहिब की वाणी में आया हुआ है, अमर लोक से आया बंदे फिर अमरापुर जाना है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। अमर लोक से आई सुरती। अरे मृत्यु लोक है ये, मौत राजा यहां का। मृत्यु लोक में सुख नहीं होता कभी। सुख तो ढूंढ रहे हैं हमें, यहां सुख मिलेगा। गरीब हूं जी, पैसा आ गया। फिर बच्चों का दुख, फिर बच्चे आ गए, फिर और आगे से आगे, आगे से आगे आशा तृष्णा, आशा तृष्णा, जीवन जा रहा है। अपना परिवार बना लिया। जब तो परिवार की सदस्य थी माता पिता के यहां, तूने नहीं देखा माता पिता को? नहीं, मेरे नए बच्चे आए हैं, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं ऑफिसर हूं, और अपने बच्चों को देखना क्या बनाऊंगी। क्या बनाओगी बता दो? पैसा कमाने की मशीन बनाओगी, और भक्ति भजन का दूर तक भी उसमें कोई स्थान नहीं मिलेगा आपको। और विदेशों में भेज दिया और दूर कर दिया भक्ति से, सुदूर हो गए। ये भारतवर्ष देश है, पूरे संसार के भक्ति चाहने वाले व्यक्ति यहां आ रहे हैं। प्रश्न किया था साहिब से धनी धर्मदास जी महाराज ने, हे साहिब, भारतवर्ष में ही इतने साधु ऋषि मुनि जपी तपी गुरु लोग क्यों आए? बाकी जगह थोड़े से हैं इक्का दुक्का, क्या कारण है? अरे भाई, यही विशेष बात है, यहां मांसाहार नहीं किया जाता था। नसों में संसार भारतवर्ष वाले
नशे नहीं करते थे। सोचो देखो। और विदेशों में हर घर में ये कार्य होता है। शराबें और कबाब चलते वहां पे। बताओ, दुर्गंध और सुगंध साथ साथ नहीं चलती। परमात्मा तो वहां मिलेगा जहां ये आत्मा पवित्र रहेगी। अरे हम सफाई करके सोते हैं अपने मकान में, बता दो, फिर ये आत्मा सफाई नहीं मांगती क्या? जो अंडा मीट शराब हर रोज पीते हैं, खाते हैं, जो गंदगी भरी पड़ी है। बोलो, 3 बातें मनुष्य के पास नहीं है। बड़े बड़े दांत नोकीले जो मांस को तोड़ते हैं, नाखून नोकीले जो शेर आदि के पास है नहीं है, तीसरी आंत जो कच्चे मांस को पचा दे वो नहीं है मनुष्य के पास। ये बनाया ही नहीं है मांसाहारी, ये बनाया है शाकाहारी बनाया है। देखो आप, ये कच्चा अगर दाने खा ले ना 100 ग्राम, पेट में दर्द हो जाए इसके। पकाएगा भोजन को, उबालेगा और तब इसकी आंत पचाएगी उसको। फिर क्या हो रहा है? ये नेगेटिव विचारधारा के लोग आए जिन्होंने उनकी नकल करते हुए राक्षसों की जो पूर्व में कभी आए थे उस गति में चल पड़े। वो राक्षस ही बन बैठे। अगर कोई पूछे जी सुगंधि क्यों देता कमल का फूल, चंदन पेड़ सुगंधि क्यों देता है? स्वभाव है देगा। अरे भारतवर्ष में ये चीजें नहीं थी पहले। जपी तपी ऋषि मुनि साधु महापुरुष सारे यहीं आए जहां जिसकी पहचान है, जो ग्राहक होगा सामान वहीं बिकेगा। बताओ, ग्राहक ही नहीं है, उठाए फिरे जाओ गठरी में सामान, वहां नहीं पूछता कोई आपके सामान को। उनका तो शमशान घाट में मुर्दा जाता है और वहीं से करीमेशन ग्राउंड से घर चले जाते हैं सभी अपने अपने। वहां बैठने कोई नहीं आता जिसके मरा है कोई आदमी, कोई सिंपैथी नहीं है उनके पास। भावनाएं मर चुकी हैं। मनुष्य मशीन की तरह बन गया। सुबह जाता है ड्यूटी पे, रात को आता है, सो जाता है खा पी के। संडे छुट्टी होती है, उस दिन मनाते हैं, वो खा पी के फिर खो देते हैं। बताओ, भारतवर्ष में ग्राहक हैं भक्ति के, रहे हैं शुरू से। इसीलिए यही आएंगे भाई, जहां जरूरत होगी माल वहीं भेजा जाएगा। हे धनी धर्मदास, इसीलिए भेजे गए हैं संत यहां पर बहुतायत में। यहां ग्राहक थे, ये भूमि थी घट धरती, मालिक को चाहने वाली थी। यहां तो हजारों हैं, उनके इतिहास उठाओगे 1 2 3 4 5 बस, आगे कुछ नहीं है। ऐसी भूमि में, ऐसी मिट्टी में, ऐसे देश में हम पैदा होकर के आए हैं। हम भाग्यशाली हैं। प्रथम अपने ऐसे देश में सुरती तन लेके मनुष्य का आई है जहां पर आसानी से संत भगत महापुरुष मिल जाते हैं और गुरुओं के पास गुरुकुल होते थे। गुरुकुलों में हर प्रकार की पढ़ाई पढ़ाई जाती थी। अध्यात्म विद्या नंबर 1 पे थी,
भौतिक विद्या नंबर 2 पे थी, दोनों का ही समावेश था। और महान ग्रंथ, वेद आदि शास्त्र, उपनिषद, संतों की श्रीवाणियां, सभी ग्रंथ ही आए, सब में ज्ञान समाहित है। इसीलिए ये देश हमारा बहुतायत में फिर भी भक्तों का, संतों का, साधुओं का, ब्रह्मज्ञानियों का, ब्राह्मणों का रहा है। कौन होता है ब्राह्मण? जो ब्रह्मज्ञानी हो। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते कहते हैं, अर्जुन जैसे बड़ा तालाब मिलने के बाद छोटे से तालाब के प्रति जो भाव रह जाता है, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति भाव रह जाता है। क्या सभी वेद पुकारते हैं ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को मिलो और ब्रह्मरमण करो, सारे वेद कहते हैं ये। और हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो हो गए। पुस्तक है, चाय बनानी है, सब्जी बनानी है, कैसे बनानी है, नुक्ता लिखा है। हमारी बिटिया में पास है, कभी बनाया नहीं उसने, कॉपी ले खड़ी है रसोई में। सासू माता या खुद की माता पास खड़ी हो जाएगी, बेटा ऐसे कर। प्रैक्टिकल हो गया, 10 बार बना ली, फिर पुस्तक थोड़ी ढाई फिरेगी। अब क्या है वेद, क्या है ग्रंथ, नुक्ते हैं, सीख लिए, हो गए प्रैक्टिकल। फिर नहीं पढ़ने पड़ते वो तब तक पढ़ने पड़ते थे जब तक वो प्रैक्टिकल अंदर नहीं उतरे थे। हम प्रैक्टिकल हो गए, करो भीतर, फिर बाहर क्या है। अरे मौन हो जाना है भक्ति के लिए, बोलने वाली बात खत्म, पाठ करना खत्म, हाथ का भी गया। हम शांत बैठ जाते हैं, भीतर जाते हैं, फिर भक्ति करते हैं, फिर संतुष्ट हो जाते हैं। ये विधि है, यही सर्वव्यापक है, ये करनी पड़ेगी। कोई कर लो, कभी कर लो, शुरुआत कहीं से कर लो। शुरुआत इसकी कहां से है? प्राण से है, प्राण से। जीवन हमारा प्राण, प्रणव चल रहा है इसके अंदर। प्राण पंखेरु उड़ जाएंगे, मौत हो जाएगी। प्राण जमा पंखेरु लिख लो। प्राण कौन था? जीव। पंखेरु कौन थे? आत्मा। ये थी, दोनों थे भीतर। ये आत्मा भीतर, प्राण भीतर। प्राण पंखेरु उड़ गए जी, यानी मौत हो गई। उड़ गए बोला है, उड़ गए जी। फिर आत्मा तो उड़ती है, बिल्कुल उड़ती है। तो स्थूल शरीर में फंस रही है ये, इसलिए इस मतलब फंसा दिया इसको। 2 तरीके निकलने के इसके यहां से। एक तो जिंदा जी, वो सत्य भक्ति सीख लिया, जो अष्टकमल दल पे जाके कर्म काटती 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 सूक्ष्म होकर के शब्द से मिलके फिर ब्रह्मांडों में जाएगी। वो जिंदा जी होगा। ये तरीका है, उड़ेगी ये। नंबर 2, फिर मौत के बाद उड़ेगी। उड़ना इसमें है। पहले वाली खुद की है हमने, अब कोई बंधन नहीं है, आजाद होंगे हम। और दूसरी मौत पे जब उड़ेगी, कर्म के बंधन में बंधेगी और बंधन से बांध ली जाएगी। ये अंतर है, इतना अंतर है।